गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संस्कृत क्लास। स्टूडेंट, हर फ्राइडे और सैटरडे हम लोग संस्कृत की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ये पहला संस्कृत क्लास है, तो जिसे हम वंदना से स्टार्ट करेंगे। तो पहला श्लोक देखेंगे हम लोग। परमेश पिता स्माकम जननी तु वसुंधरा। स्माकम मीन्स हमारा और वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। वयम सर्वे तयो पुत्रा नमामस्तु नता सदा। अर्थात हे परमेश्वर पिता, परमेश्वर क्या है? हमारे पिता के समान है। धरती हमारी माता है। धरती को हम क्या मानते हैं? अपनी माता। हम सभी उन दोनों के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम लोग हमेशा उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं और धरती को अपनी माता, तो ये हमारा उनका पुत्र और पुत्री होने के द्वारा ये हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें? उनको प्रणाम करें और उनका सम्मान करें। अर्थात ईश्वर पिता और धरती माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं। एक तो हम उन्हें क्या करें? सम्मान दें और प्रणाम करें, और उनके पुत्र पुत्री होने के नाते ये पूरा पृथ्वी क्या हुआ? हमारा परिवार के तरह हो गया। तो जिसमें सभी उपस्थित व्यक्ति हमारे क्या हो गए? भाई बंधु हैं, जिन्हें हम एक दूसरे को प्रेम करें। विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। विश्व के नागरिक होने के नाते, एक अच्छे व्यक्ति नागरिक होने के द्वारा हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे महान माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करें। सेकंड है सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। अर्थात हे प्रभु, आप सभी जगह व्याप्त हैं, मतलब आप हर एक कण कण में उपस्थित हैं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। अब हर जगह उपस्थित हैं तो स्वाभाविक है कि वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनसे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। एवं सभी शक्तियों से युक्त हैं। हम जब भी परेशान होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? अपने ईश्वर के पास जाते हैं। आप अत्यधिक सुंदर स्वरूप वाले हैं। सभी देवों के स्वामी हैं। सबका स्वामी कौन है? एक स्वामी, जो कहाँ है? हमारा परमेश्वर। हे जगत के ईश्वर, आपको नमस्कार है। हम क्या करते हैं? उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, उस ईश्वर के आगे अपना सर झुकाते हैं जो इस पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे भूमंडल और भूलोक सभी जगह व्याप्त है, मतलब उपस्थित हैं, सब कुछ जानने वाले। हम कितना भी कोई काम उनसे छुपा कर लें, पर हमारे कोई भी कार्य छुपने वाले नहीं है। परमेश्वर हमारे हर एक कामों को देखता और जानता है, और वो सभी शक्तियों से युक्त हैं। इसलिए हम जब भी परेशान होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। आप अत्यधिक सुंदर स्वरूप वाले हैं। वो कैसे हैं? बहुत ही सुंदर मुख वाले और स्वरूप वाले हैं। सभी देवों के स्वामी हैं। हे जगत के ईश्वर, आपको नमस्कार है। अर्थात ऐसे सुंदर स्वामी को, ऐसे प्रभु को हम सबको नमस्कार करना चाहिए। थर्ड है पश्मेव शरद सतम जीवेम शरद सतम श्रुयाम शरद सतम प्रभवाम शरद सतम अदीना श्याम सतम सतम भूमश्य शरद सतात। अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें, हमारी आयु कितनी हो? 100 वर्षों तक। हम 100 वर्ष तक जिए, हम 100 वर्ष तक सुने, और हम 100 वर्षों तक जिए तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी क्या हो? स्वस्थ हो, वो भी 100 वर्षों तक सुनने वाली हों। हम 100 वर्ष तक बोलें। हम सुनना बोलना ये सब हम किनके द्वारा करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो अगर परमेश्वर हमें 100 साल का जीवन देता है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी तो उतना होना चाहिए ना सही, कि हम सुन सकें और बोल सकें। वरना लाचार होकर पड़े रहने से ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? तो इसलिए हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोलें। हम 100 वर्षों तक दीन और लाचार ना हो। मतलब अगर हमें इतना लंबा जीवन मिले, या जितना भी मिले, परमेश्वर की ओर से जो भी हमें जीवन मिलता है वो निःशुल्क है। हमें उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो जो भी हमें परमेश्वर की तरफ से जो जीवन मिल रहा है, वो कैसा हो? स्वस्थ हो। उसमें हम किसी के ऊपर लाचार होकर ना पड़े रहें।
तथा 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें। अर्थात हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीते हुए उससे भी अधिक जीवन की कामना करें। अर्थात परमेश्वर ने हमें जितना भी जीवन दिया है तो हम उसके लिए क्या करें, उनका शुक्र अदा करें, उन्हें हर वक्त धन्यवाद कहें। और अगर उन्होंने जितना भी हमें जीवन दिया है उस जीवन के लिए हम कामना करें कि जो भी हमारा जीवन है उतने जीवन तक हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, कार्य करती रहें और हम किसी पर भी बोझ बनकर ना रहें और स्वस्थ होते हुए भी हम आगे अपने जीवन की कामना करें। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। आप ये सारे श्लोक और उसके अर्थ अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। थैंक यू।